जीवन भविष्य दर्पण। वृश्चिक राशि लग्न में जन्मे स्त्री और पुरुष के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। वृश्चिक राशि लग्न की महिलाओं का होंठ और नाक कुछ मोटा स्थूल होता है। कफ प्रकृति के कारण कफ रोग की अधिकता शरीर में होती है। धन धान्य संपत्ति की संपन्नता के सुखी और प्रसन्न रहती हैं। अपने हाथ से ज़्यादा खर्च करने का स्वभाव होता है। स्वधर्म की अपेक्षा दूसरों के धर्म को भरपूर मान्यता देती हैं। स्वल्पतम संतति का सुख मिलता है। ऐसी महिलाएं हर प्रकार का कार्य करने में समर्थ तो होती हैं, लेकिन स्वजनों के विपत्ति काल में स्वतः विमुख हो जाती हैं। अधिक परिश्रम करने से भूख अधिक लगती है। जल भय और शूल रोग से अंतिम मरणांतक समय अधिक पीड़ाकारक सिद्ध होता है। वृश्चिक राशि जातक स्थिर गति की चाल चलने वाले, श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न, शोभायमान व्यक्तित्व, चतुर स्वभाव, सांसारिक भोग उपभोग से संपन्न, सदैव श्रेष्ठ कार्य करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। साथ ही निजी चातुर्य से शौक युक्त जीवन का निर्माण करते हैं। इस प्रमाण के अनुसार वृश्चिक राशि के व्यक्ति कृषि कर्म करने के लिए सक्षम होते हैं। चेहरा और जांघें कुछ बड़ी होती हैं। इनका जीवन 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरार्ध भाग सुखी होता है, पूर्वार्ध भाग साधारण होता है। गोधन का सुख मिलता है। जातक के पीठ अथवा चेहरे पर मस्से लहसुन का व्रण होता है। जानबूझकर किसी को धोखा देने की आदत नहीं होती। लापरवाह एवं आलसी होते हैं। मनोरंजन में अनुमान से अधिक व्यय करने इनके लिए कष्टकारी होता है। कई स्त्रियों का सुख स्नेह और संबंध इन्हें सुलभ रहता है। चलने में और बात करने में अल्हड़पन इनकी राशिगत विशेषता होती है। काम शक्ति प्रबल होती है। दुख सहकर भी प्रसन्न रहना इनका गुण होता है। भोजन के शौकीन होते हैं। जातका भरलोक चंद्र निर्णयाध्याय के अनुसार वृषस्थ चंद्रमा के जातक तेजस्वी कम होते हैं। हर बात में स्तब्ध अधिक होते हैं। इनकी कर्म शुद्धि विश्वसनीय नहीं होती। सत्य बोलने के अभ्यस्त, धनवान, कामासक्त तथा स्त्री पत्नी के वशीभूत रहते हुए अपने काम काज के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं। शरीर में स्वल्प केश बाल होता है। परोपकार के कामों में अग्रणी रहते हुए अपने माता पिता गुरुजनों के भक्त होते हैं। राज्याधिकारियों, धनी पूंजीपतियों तथा श्रेष्ठ जनों, विद्वानों के परम प्रिय स्नेही भी बनते हैं। समाज सभा सोसाइटी में चतुराई से पेश आते हैं। स्वल्प साधनों में ही संतुष्ट रहते हैं। अधिक साधन संपन्नता की आकांक्षा देर सवेर परिपूर्ण होती है। बाल्यावस्था में जन्म का प्रथम वर्ष कष्टपूर्वक व्यतीत होते हुए तीसरे वर्ष अग्नि भय पैदा होता है। जन्म के 7वें वर्ष में विसूचिका, हैजा, चेचक, प्लीहा आदि रोग का भय होता है। 9वें वर्ष नाना प्रकार की व्यथाएं प्रताड़ित करती हैं। 10वें वर्ष में रुधिर बमन, अतिसार या चोट चपेट का भय होता है और 12 वर्ष की आयु में वृक्ष या ऊंचे स्थान से गिरने का भय होता है। 16 वर्ष की आयु में सर्प या कोई भी विषैले वस्तु जंतु का भय। 19 वर्ष की आयु में नाना प्रकार की पीड़ा। 25 वर्ष की आयु में जलाशय जल भय संभावनाएं प्रबल होती हैं। 30 और 32 वर्ष की आयु में शरीरारिष्ट का भय होता है। ऐसे लोग कप प्रकृति वाले, सौम्य, साहसी, योद्धा, सहिष्णु और सद्बुद्धि युक्त होते हैं।
इनके जन्मांग में यदि वृष राशिगत चंद्रमा पर बुध, गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो 96 वर्ष की पूर्ण आयु होने की संभावना होती है। यदि चंद्रमा पर पाप दृष्टि हो तो असमय में ही आयुष्य भंग होने का भय बना रहता है। किसी भी आयु में माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग होने पर पूर्ण अरिष्ट योग, मृत्यु सूचक योग की संभावना बनती है। और अब ग्रह पीडोपस्नामार्थ रत्ना भरणोक्त उपचार का परामर्श दिया जाता है। वृष लग्न राशि के जातक डाकिनी जन्य दोषों से प्रभावित होते हुए आँख, कान की विकृत बीमारी से परेशान होते हैं। ज्वर आदि पीड़ा की भी अक्सर संभावना बनती है। श्री दुर्गा भगवती की दैनिक आराधना करना, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, जप और हवन बराबर कराते रहना चाहिए। भगवान श्री महाविष्णु के मंत्र का जप भी नित्य प्रति करना श्रेयस्कर होता है। वृष राशि वालों को प्रतिदिन इस मंत्र का 108 माला जप करना चाहिए। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। वृष राशि का स्वानुभूत जीवन फल। यदि आपकी वृष राशि है तो सदैव हर सम विषम स्थिति में भी जय, यश, भोग, मंगल और श्री प्राप्ति के जिज्ञासु व्यक्ति आप होंगे। वृष राशि के संबंध में शास्त्र वचन वृषा स्थिरा स्त्री, छित शीत रक्षो यमयेट, शुभुर्यायुनिशा चतुष्पाद, श्वेतेति शब्दो विस्मोदयस्य, मध्य प्रजासंग शुभो अतिवैश्या। नियमित आपके शरीर का खुला हुआ गौर रक्त या गेहुआ वर्ण होना चाहिए। कांति युक्त मनमोहक व चमकदार चेहरा, मजबूत मध्यम ऊंचा शरीर, शत्रुओं को परास्त करने में तत्पर, स्वल्प सुखी जीवन, माता पिता को साधारण स्थिति में देखना, पितृधन और पैतृक जायदाद का उपभोग करना, स्त्री प्रेमी और विलासी वस्तुओं का शौकीन होना, दोनों हाथ से खुला खर्च करने की आदत, कन्या संतान का सुख साधारण तथा पुत्रों के सुख में बाधा योग, चंचल स्वभाव, खेती बागवानी और पशु पक्षी पालन का भी शौक, क्षमा करने की उत्तम शक्ति, जन्म काल सुखी तथा मध्य व अंत आयु में दुखी रहना आपके वृष राशि का लक्षण है। अपने विषयों का मार्ग रहस्य जानना, अपने जीवन में उसका अमूल्य उपयोग करना, विज्ञ बनना और प्रारब्ध और प्रयत्न के परस्पर घनिष्ठ संबंधों से पूर्णतया परिचित रहना आपकी विशेषता है। सुख के समय आप सारी बात भूल जाते हैं और दुख के समय किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर पुरानी राम कहानी ले बैठते हैं। बस यही दोष आप में है। अपने सिद्धांतों पर भाग्य को मत तौलिए, केवल सही मार्ग को अपनाकर कार्य करते जाइए, बस सफलता मिलती रहेगी। वृष राशि में अधिकतर स्वार्थ वृत्ति, ऊंचे दर्जे के सार्वजनिक कार्यों में असमर्थ तथा अपनी ही सीमा तक रहने की आदत होती है। आपके शरीर में गर्दन, गिल्टियाँ, भीतरी गला और कंठ का समीपवर्ती स्थान कभी कभी रोगग्रस्त रहेगा। शर्करा की कमी या अधिकता, शीत जल, गुप्तेंद्रिय रोग और स्वादहीनता से भी यदा कदा पीड़ित रहेंगे। प्रतिवर्ष नवंबर मास प्रति मास 5, 10, 15, 20 तारीखें शनिवार का दिन मेष, सिंह, धनु राशि वाले व्यक्ति तथा लाल रंग के वस्त्र आदि पदार्थ आपके लिए ठीक नहीं हैं। आपके स्वभाव में वैश्यों जैसा भरपूर गुण विद्यमान है। आपके जीवन का सभी शुभाशुभत्व आपकी अपनी कर्म शक्ति पर ही निर्भर है। अपने आप ने भाग्य का अधिक भरोसा न करें तो ही उत्तम होगा। आपका जीवन साधारण तौर पर अच्छा, खराब
दोनों है। आप अपने जीवन में सुख, शांति, वैभव और इज्जत पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। आमदनी की अपेक्षा खर्च तगड़ा, परिवार की ओर से अधिक चिंतित, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर सुख शांति का अनुभव, दुश्मनों की ओर से अधिक परेशानी पैदा होते रहने के बावजूद भी आप बहुत शांतिपूर्वक विपत्तियों से निकलते और बचते रहेंगे। मानसिक चिंताएं लगी रहने के साथ ही बुद्धि के अंदर चालाकी की कूट कूट कर भरी होगी। आत्मबल की ताकत से बोलचाल में कुछ रूखापन रहेगा। विशेषता आप स्पष्टवादी व्यक्ति होंगे। आप अत्यंत पुरुषार्थी भी हैं। राज्य, समाज, परिवार एवं अपने कार्य क्षेत्रों में आपकी इज्जत ज़्यादा रहेगी। अपनी भरपूर मेहनत से रोजगार, नौकरी तथा छोटे बड़े हर कारोबार में कठिन एवं कष्ट साध्य कार्यों को करते हुए तथा दुख मुसीबतों को झेलते हुए उत्साहपूर्वक उन्नति का मार्ग प्राप्त करेंगे, किंतु इच्छानुसार आमदनी को कभी नहीं होगी। दुश्मनों के द्वारा उठाए गए हर उलझन पूर्ण विवादों पर आप बड़ी चालाकी की कूटनीति से विजय पाने की शक्ति अपने पास रखेंगे। इतना सब कुछ होने पर भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हानि, अशांति, जमीन जायदाद की कमी तथा पारिवारिक सुख का अभाव ज़्यादा अनुभव करेंगे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत कम सफलता मिलेगी। पति पत्नी में प्रायः किसी न किसी बातों का पर झड़प और बोलचाल भी कुछ समय तक ठप हो जाया करेगी। स्वामी शुक्र वैश्य वर्ण, पृथ्वी तत्व, स्थिर संज्ञा, कोमल स्वभाव, वायु प्रकृति, संभोग क्रिया से अधिक अभिरुचि, दान पुण्य धर्म कार्यों से विमुख, पवित्र हृदय, चतुराई से स्वार्थ निकालने वाले, परिश्रमी, अर्थ संपन्न, विलासी, तेजस्वी, सुंदर मित्रों से पूर्ण, अभीष्ट वचन बोलने वाले, चंचल दृष्टि, गायन एवं भाषण में रुचि, कंठ रोगों से पीड़ित, अनेक गुणों से संपन्न तथा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति आप होंगे। 14 से 21 अथवा 25 से 29 वर्ष की उम्र में विवाह के संयोग हैं। संभवतः 2 शादियाँ होंगी। जन्म से 7 वर्ष तक और 28 से 35 वर्ष की उम्र का संभवतः संपूर्ण समय परिवार के साथ रोग, ऋण, दुख, उलझन, विग्रह और शोक चिंताओं से भरपूर होगा। आमदनी और सुख साधनों में बड़ी बाधाओं का सामना करेंगे। घर में फूट, धन हानि, माता पिता को कष्ट, मकान और शहर से स्थानांतरण, व्यर्थ खर्च, कर्ज का भार, शरीर से महान कष्ट आदि भोगने पड़ेंगे। 8वें वर्ष से 16 वर्ष तक तथा 36 से 47 वर्ष तक घर गृहस्थी की चिंताओं और परेशानियों में घिरे रहेंगे। जो भी काम सोचेंगे या करेंगे वह रुक जाएगा। बदनामी, चोरी और अनेक मुसीबतों का सामना करेंगे, परंतु आपका भाग्योदय होगा जो कुछ उन्नति कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सकेगी। तो केवल इसी अवस्था में, वरना और समयों में केवल कमाना खाना ही लगा रहेगा। यह 17 से 25 वर्ष तक का गुजरेगा, मगर 46 से 51 वर्ष तक के समय में आपको हर तरह से सावधान रहना चाहिए। बड़ी खतरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कानूनी उलझनों में ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। खर्च अधिक तथा परिवार में किसी के अचानक मृत्यु का भी कुयोग होगा। इन अवस्थाओं में दिल का लेन देन औकात की सीमा पार कर जाएगा। 52वां वर्ष आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के समान बीतेगा। अगर इससे बच गए तो 77 वर्ष 4 मास 19 दिन की अवस्था में
हेड एच की बीमारी में अपने घर पर ही मृत्यु होगी। आपके पैर या कमर पर काली तिल या गहरे जख्म का निशान होगा तो शुभ लक्षण समझें। 3 स्त्रियों से काफ़ी मित्रता रहेगी और धोखा भी खाएंगे। एक बार झूठी मोहब्बत लगने से अपमानित भी होंगे। शुक्रवार का आप जो काम करेंगे लाभ होगा। जीवन के किसी भी अवस्था में एक बार मिजाज बहकने का भी योग है। एक्सीडेंट ऑफ मैडनेस कंजूद होने के नाते आप कहीं कहीं गहरा धोखा खाएंगे। प्रतिवर्ष नवंबर महीना 5, 10, 15, 20 तारीखें और शनिवार का दिन आपके लिए खराब रहेगा। अतः इन दिनों कोई शुभ कार्य ना करें। जहाँ तक हो सके वृष, मिथुन, मकर और कर्क राशि वाले प्राणियों से ही दोस्ती करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका स्वभाव प्रायः चिड़चिड़ा रहेगा, अतः ज़्यादा बोलने की आदत ना डालें। वृष राशि वाली महिलाओं का जीवन भी प्रायः शोक, चिंता, दुख और परेशानियों से भरा हुआ समझना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कोई खास सुख का अनुभव नहीं कर सकती और प्रायः इन्हें हर रोज़ अपने पति एवं संतानों से कोई न कोई शिकायत लगी रहती है। आपकी वृष राशि है, आप शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं। संभव है आपके जीवन के अधिकांश भाग में शुक्र का दानवी स्वरूप प्रस्तुत होकर अशुभ फलदायी स्थिति बनी रहे। अतः कष्ट के क्षण में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु सावधानी पूर्वक उपाय पर ध्यान देना चाहिए। नियमतः आपको हीरा रत्न शुभ फलदायी होगा। यदि यह संभव ना हो सके तो पूर्ण अनुष्ठान विधि से नारायण कवच एवं विशुद्ध श्री कवच निर्माण कराकर धारण कर लें। व्रतों में शुक्रवार का व्रत हितकारी होगा। यह निश्चित है कि उपरोक्त उपाय से ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप अपने जीवन कल्याणार्थ निम्न मंत्र का 108 बार प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास डालें। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये था वृष राशि और लग्न के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।